राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और 27 साल के युवक तरुण की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया, जबकि बीती रात भी इसी जगह पर 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। मामला उत्तम नगर के हस्तसाल पुनर्वासित कॉलोनी का है, जहां होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। मिली जानकारी के मुताबिक तरुण का परिवार जेजे कॉलोनी के ए ब्लॉक में रहता है। परिवार के मुताबिक घर की एक बच्ची छत पर होली खेल रही थी। उसी दौरान उसने पानी से भरा गुब्बारा नीचे अपने पिता की ओर फेंका, लेकिन गुब्बारा सड़क पर गिरा और उसका पानी पास खड़ी एक महिला पर जा गिरा। परिजनों का कहना है कि वो महिला दूसरे समुदाय से थी। जैसे ही गुब्बारे का पानी उस पर गिरा, उसने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। परिवार के लोगों ने तुरंत उसी समय माफी भी मांगी, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि महिला ने अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई, लेकिन बाद में ये खूनी संघर्ष बन गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ ही देर में यह विवाद और बढ़ गया और कई लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि उस समय मामला किसी तरह शांत हो गया था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब तरुण अपने दोस्त के साथ होली खेलकर बाइक से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 15 से 20 लोगों ने उसे रोक लिया। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने तरुण पर लोहे की राड़, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटा और न सिर्फ उसे पीटा, 6 लोगों को और भी बुरी तरह से पीटा। जब तरुण सड़क पर गिर गया तो उसके ऊपर भी लगातार हमले किए गए। सिल्ली से कहा जा रहा है कि उसे मारा गया। पीड़ित के दादा मान सिंह के मुताबिक हमलावरों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उनका कहना है कि जब तरुण जमीन पर गिर चुका था, तब उसके सीने पर एक भारी पत्थर फेंका गया। गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव बढ़ गया और लोगों में भारी आक्रोश यहां पर देखने को मिला। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक तरुण अपने माता पिता और 2 बड़े भाई बहनों के साथ रहता था। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था और अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सपने देख रहा था। उसके पिता नेमचंद मेल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और इस घटना के बाद उत्तम नगर के हस्तासाल इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हालांकि पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, वहीं स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तरुण को न्याय दिलाने की मांग जोरों से उठ रही है। लेकिन इसी बीच जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये मांग भी कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार पर मामले को बहुत हल्के में लेने और पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। उत्तम नगर इलाके में हालात गंभीर बने हुए हैं। एक तरफ जो परिजन हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि जो मुख्य 4 आरोपी थे उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है, यानी कि 5 लोगों को पकड़ा गया है। हाल फिलहाल क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये मांग ज़रूर उठ रही है कि जो नाज़िर उत्तर प्रदेश में पेश की जाती है योगी आदित्यनाथ द्वारा, वही नाज़िर दिल्ली में पेश की जाए। हालांकि अगर थोड़ा सा संयम रखा गया होता तो शायद ये इतना बड़ा बवाल ना होता। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।